गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पीवीएन क्लासेस में जहां मैं विशाल सर आप लोग को इंग्लिश की क्लास पढ़ाने वाला हूं। बच्चों, आज लाइव क्लास तो नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करके और रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं। आप उसको देख लीजिएगा। ये चैप्टर पूरा एकदम पानी पानी हो जाएगा, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश आपका क्लास 12 का ये थर्ड चैप्टर है। बच्चों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज की टॉपिक है पिंच ऑफ स्नफ। एक पिंच ऑफ स्नफ का मतलब ही होता है बच्चों एक चुटकी खैनी। तो जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है बच्चों ये किस प्रकार की स्टोरी है, तो ये एक ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस का मतलब होता है बच्चों जिस कहानी में हंसी आए, एक हास्यास्पद कहानी है। बाबू, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनोहर मालगुणकर जी, और इनका जन्म हुआ 1913 में और इनकी डेथ हो गई है 2010 में। आप लोग देख सकते हैं, जन्म 1913 में और इनकी डेथ हुई है 2010 में। अगर बात करेंगे कि ये क्या थे, तो ये एक नॉवेलिस्ट थे, क्योंकि इनके इतने सारे नॉवेल लिखे हैं। द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंजेस, डिस्टेंट ड्रम, ये इनके द्वारा लिखी गई फेमस नॉवेल है। और बाबू, इन एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और इनकी शॉर्ट स्टोरी में एक कंटेम्पररी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारी इन्होंने छोटी छोटी कहानियों को और किसमें लिखा बच्चों? एक कंटेम्पररी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज नाम की पुस्तक में, और वहीं से निकाला गया एक टुकड़ा है बच्चों। एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, द गार्लैंड कीपर्स। और बच्चों सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक जर्नलिस्ट से की थी, एक पत्रकारिता के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स में लिख लिख करके इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, लेकिन बाद में एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट बने। इंडियन नॉवेलिस्ट में इनका नाम बहुत अच्छे से आता है और एक ऊपर स्थान में इनको स्थान दिया जाता है बच्चों। अब आ जाइए टॉपिक पर कि हम लोग बात करेंगे इस कहानी के मुख्य पात्र की। तो इस कहानी में बच्चों सबसे मुख्य पात्र है नानू काका। इस कहानी में मुख्य पात्र है बच्चों नानू काका, जो कि मैटरनल अंकल ऑफ आउथर, यानी कि वो मामा जी रहते हैं। किसके? वो लेखक के मामा जी रहते हैं। क्लियर है बच्चों? और इसमें एक और पात्र आएगा बाबू, सोहनलाल रतिराम, जो कि मंत्री रहता है। हजरत बरकत अली, एक और आएंगे नाम, जो पार्टी के बॉस रहते हैं। महाराजा सतकट्टा, और एक महाराजा ऑफ निन्नौर। ये 3-4 नाम इस चैप्टर में सबसे फेमस है। और भी बात आएंगी, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। कहानी शुरुआत होती है बच्चों कहां से? तो कहानी शुरुआत होती है बच्चों नानू काका के आने से। और नानू काका किस शहर में आते हैं? तो दिल्ली आते हैं। किससे मिलने? तो लेखक के परिवार से मिलने आते हैं, और उनका मकसद रहता है एक मंत्री से मिलने। लेकिन बच्चों कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती है। कहानी की शुरुआत होती है इस तरह से कि मदर्स अनाउंसमेंट शूक मी इनवर्डली। लेखक सोए रहते हैं और इनकी माँ इसको जगाती है, उठ, नानू काका इज कमिंग। तो राइटर सोए सोए कहता है, वाई इज कमिंग इन दिस हीट इन दिल्ली, वो इस गर्मी में इस दिल्ली में क्या करने आ रहे हैं? तो लेखक कहता है, लेखक की मां कहती है, ही इज कमिंग टू मीट विथ मिनिस्टर, इनका उद्देश्य है किसी मंत्री से मिलने आना। तो बच्चों राइटर कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि लेखक क्या थे बच्चों? मामा थे, मैटरनल अंकल थे, और वो कुछ बोलता तो माँ उसको पीट भी देती। इसलिए माँ ने कहा कि गो फास्ट एंड रिसीव हिम टू फ्रॉम द स्टेशन, और जाकर कौन को स्टेशन से ले आओ। अब बच्चों लेखक जब स्टेशन पहुंचते हैं तो ये क्या देखते हैं? जिस ट्रेन से नानू काका आने वाले थे, उस ट्रेन के पहले डिब्बे की पहले बोगी में ही वाज स्ट्रेटिंग हिज बॉडी। वो डिब्बे में ऐसे अपने बॉडी को स्ट्रेट करके बैठे हैं, मानो ही विल नॉट अलाउ एनीवन टू कम आउटसाइड बिफोर हिम, मानो वो अपने से पहले किसी को नहीं निकलने देंगे। अब आप भी अपने मामा के पास जाते होंगे तो कैसे जाते हैं? स्माइलिंग फेस लेकर के। तो लेखक भी बच्चों इधर से जाते हैं स्माइलिंग फेस लेकर के। तब तक ही थ्रू लगेज एंड बैगेज ऑन हिम, तब तक ऊपर से ही इनके ऊपर लगेज और बैगेज फेंक देते हैं। और आप ही बाबू स्टेशन जा रहे हैं, और स्टेशन पर ऊपर से ट्रेन पर से कोई आपको बैग फेंक दे तो आप लड़खड़ा जाइएगा। तो लेखक भी लड़खड़ा जाते हैं और किसी तरह टकराते टकराते बचते हैं। ए लेडी वाज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड, एक जो महिला थी बच्चों इनके जस्ट पीछे में खड़ी थी, और वो लेडी वेयरिंग बुर्का, और वो लेडी बुर्का पहने हुई थी। तो लेखक क्या होते हैं बच्चों? किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और वहां से बच जाते हैं, ठीक है। और लेखक अपनी तुलना किससे करते हैं? तो यहाँ पर एक वर्ड उन्होंने निकाला है बच्चों, स्क्वीज्ड। स्क्वीज्ड मतलब होता है नींबू की तरह निचुड़ाना।
इतनी भीड़ थी दिल्ली की स्टेशन पर कि मैं वहां नींबू की तरह निचोड़ दिया गया, या हम लोग टूथपेस्ट को कैसे निचोड़ के बाहर निकाल देते हैं, तो लेखक भी भीड़ में मान के चलो टूथपेस्ट की तरह बाहर निचोड़ के बाहर निकल गए। और सामान इतना भारी था, उसी सामान में से आवाज आ रही है म्याऊं म्याऊं। यानी जब वो लेखक देते हैं तो उनके एक बास्केट में क्या रहता है बच्चों, किटेन। किटेन किसे कहते हैं हम लोग, तो बिल्ली का बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, किटेन। नानू काका अपने साथ एक बिल्ली का बच्चा भी लाए थे। और राइटर जाकर के कार में इंतजार करने लगता है कि नानू काका आएंगे तो मैं कार में बैठा करके उनको अपने घर पर ले जाऊंगा। तब तक बहुत देर पास हो जाती है। बुक में लिखा गया है इवन द लास्ट तांगा वाज गॉन। बाबू तांगा को किताब में तोंगा लिखा है। तांगा समझते हैं आप लोग, घोड़ा गाड़ी वाला गाना भी है, मैं हूं मर्द तांगे वाला, मैं हूं मर्द तांगे वाला। ठीक है बाबू। तो तांगा इवन द लास्ट तांगा वाज, अंतिम तांगा वाला भी चल गया, लेकिन नानू काका का नहीं कोई नामो निशान। तब तक लेखक फिर से जाकर के देखता है कि कहाँ रह गए नानू काका। तो देखता है क्या कि नानू काका हैविंग ए हॉट टॉक विद टीटी। टीटी इनको धर लिया है। तो क्यों पकड़ लिया है बच्चों, तो थर्ड क्लास का ही टिकट लिए थे बच्चों और सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे थे। तो आप भी ऐसा करिएगा, थर्ड क्लास का टिकट लेके एसी बोगी में घुस जाइए। ठीक है, एसी 3 टियर का टिकट लेके 1 टियर में घुस जाइए, पकड़ लेगा टीटी आपको। और यहाँ पर भी इनके साथ ऐसा हुआ बच्चों। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन ये टीटी को ही उल्टा डांट रहे हैं कि मेरा इसमें गलती नहीं है, तुम और ट्रेन बनाओ और ये करो और वो करो, तुम्हारी गलती है। जब मैं थर्ड क्लास का टिकट, सेकंड क्लास का टिकट लेने गया तो बच्चों याद रहना, जब ट्रेन में सारी टिकट फुल हो जाती है तो क्या लिख देता है, नो रूम, मतलब टिकट फुल हो गया। और जब मैं थर्ड क्लास में बैठने गया भाई, तो थर्ड क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं था। और आप लोग भी रेल में यात्रा करते होंगे, देखते होंगे कितनी भीड़ है। तो यहाँ पर बाबू एक रेलवे पर कटाक्ष भी किया हुआ है। क्लियर है, कटाक्ष का मतलब टोन छोड़ना। तो टीटी भी सोचा कि किससे फंस गए, वो हाथ जोड़कर कहता है कि ठीक ठीक जाइए। बस नानू काका स्ट्रेटिंग हिज बॉडी, अपना बॉडी स्ट्रेट करके मानो को युद्ध जीत लिए हूं। अब राइटर जल्दी से जाकर के गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही नानू काका गाड़ी में बैठते हैं तो किताब में लिखा हुआ है बिफोर आई चेंज द सेकंड गियर। फर्स्ट गियर में तो गाड़ी बढ़ती है बच्चों, अभी हम सेकंड गियर बदले ही थे कि तब तक नानू काका पूछ दिए, व्हेन हैव यू अरेंज माय मीटिंग विथ मिनिस्टर। तुमने मेरा मंत्री से मीटिंग कब फिक्स कराया है। अब लेखक को आधे घंटे तो पहले पता चला था बच्चों कि आप आने वाले हैं, और कैसे मीटिंग अरेंज करा देगा। बस इतना बोल के आप जाइएगा कहाँ। नानू काका फ्लकरिंग हिज टंग, अब पकड़िंग हिज आईब्रो, अपने आईब्रो को उठाते हुए और एक चुटकी खैनी खाते हुए अपना सिल्वर बॉक्स निकालते हैं, खैनी बनाते हुए और भर रास्ता लेखक को बुरा भला कहते हुए और चले आते हैं बच्चों। यहां तक क्लियर है। अब लेखक मन ही मन सोचता है क्या मंत्री से मिलना इतना आसान है। ए प्यून हु वर्क्स एट मिनिस्ट्री ऑफिस थिंक हिमसेल्फ वन स्टेप हायर देन गॉड। बाबू लाइन समझे आप लोग। ए प्यून हु वर्क्स एट मिनिस्ट्री ऑफिस थिंक्स हिमसेल्फ हायर देन गॉड। अगर एक चपरासी भी मंत्री के घर पर काम करता है तो वो अपने आप को गॉड से एक स्टेप ऊपर मानता है। और यहाँ तो किसकी बात हो रही है, यहाँ तो खुद मंत्री की बात हो रही है। क्या मंत्री से मिलना इतना आसान है, लेखक यही सोचता है। तब तक मदर वाज स्टैंडिंग स्माइलिंग एट द डोर। माँ हंसते हुए दरवाजे पर खड़ी रहती है और कहती है, सिर्फ बिल्ली के बच्चा से हालचाल पूछती है, हे हाउ आर यू, कैसा हालचाल है। बात समझ में आया। लेखक वहां जल भुन जाते हैं और माँ लेखक को ऑर्डर देती है कि जब तक नानू काका रहेंगे पुट योर चारपाई इनटू आउटर बरांडा। जब तक नानू काका यहाँ रहेंगे तब तक तुम अपना व्यवस्था कहाँ कर लो, तो बाहरी बरांडा में व्यवस्था कर दो। ठीक है, और 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। तो बाबू याद कर लो कि लेखक खुद कहाँ काम करते थे, तो अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफिस में काम करते थे। आज मैं आपके लिए सारे ऑब्जेक्टिव लिख करके लाया हूं, पहले से ही तैयार है, आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। अब बाबू दोनों तैयार होते हैं, लेखक और नानू काका, और दोनों मंत्री के ऑफिस में जाते हैं मंत्री से मिलने। लेकिन बताओ बाबू, क्या मंत्री से मिलना इतना आसान है। इनको इस तल्ला से उस तल्ला, इस चपरासी से उस चपरासी, पूरा दौड़ा करके मिजाज इनका स्थिर कर देता है। ठीक है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिए बुक में। I was transferred from this corridor to that corridor, from this peon to that peon, and from this color to that color। अकुल इनका मूछ टाइट किया हुआ। थोड़ा नानू काका का रूप वर्णन सुन लीजिए। नानू काका का रूप वर्णन कैसा है।
तो नानू काका थे बाबू, वो क्या करते थे, तो ही यूज टू वेयर रेड सिल्क पगड़ी। नानू काका क्या करते थे, तो लाल रंग की पगड़ी पहनते थे। ठीक है, ब्लैक जोधपुर कोट पहनते थे बच्चों। नानू काका ब्लैक जोधपुर कोट पहनते थे और व्हाइट रंग का अंगोछा यानी गमछी अपने साथ रखते थे, और उनकी जो मौस्टैच थी, उनकी जो मूछें थी, वो अट्रैक्टिव थी। ये नानू काका का रूप वर्णन है बच्चों। लाल रंग की पगड़ी, ब्लैक रंग का जोधपुर कोट, मूछे टाइट और गमछी और धोती, ये इनकी पहचान थी। और नानू काका को यहां से वहां दौड़ाया गया। अब नानू काका के यहाँ पर एक वर्ड आया है बाबू, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। याद रखना, यहाँ पर एक वर्ड आया है लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। ठीक है, अब नानू काका को जब मंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है, तल्ला सू तल्ला ही चपरासी सू चपरासी जब दौड़ा दिया जाता है, तो नानू काका बाहर लगते हैं बच्चों मराठी लैंग्वेज में गाली गलौज, अनाप शनाप बकने। तो इसको बच्चों लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, नानू काका लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में किसका यूज करते थे, तो अपने मराठी लैंग्वेज का यूज करते थे बाबू। ठीक है, अब चलो आगे। ठीक है, अब वो बाहर में खड़े होकर के बुरा भला कह ही रहे थे, तब तक येलो कलर की गाड़ी नानू काका के बगल में आके हॉर्न बजा देती है, पौ। अब आप ही गुस्सा में है और कोई बगल में आके हॉर्न बजाएगा तो गुस्सा और बढ़ जाता है, और ये गुस्सा में तमतमाते हैं कि कौन है वो लड़का। तब तक वो लड़का लेखक तरफ ही हाथ हिला के बोलता है, हे चैप व्हाट आर यू डूइंग। अब बाबू जो गुस्सा मंत्री वाला था, क्लर्क वाला था, वो कार वाले पर निकलता, और कार वाला तो यहाँ खड़ा नहीं रहा, आगे बढ़ गया, लेकिन लेखक की तरफ ऐसे हाथ दिला के, मतलब ये सारा गुस्सा किस पर निकलेगा, लेखक पर। अब वो बोलता है, यू आर एन इडियट, तू तो इडियट है, सब हमको पता है, लेकिन हु आज ही, वो कौन था लड़का। तो लेखक डरते डरते वो नाम लेता है, जिस मंत्री से लेखक मिलने आए थे उसका नाम है सोहनलाल रतिराम का वो बेटा था, और वो मेरा दोस्त है। मतलब सोहनलाल रतिराम का बेटा तुम्हारा दोस्त है, और तुम हमको दौड़ाया इतना दूर। ठीक है, वो लोग नहीं दौड़ाए, तुम दौड़ाया, जल्दी से हमको ले चलो। और नानू काका बोलते हैं, और हमको मंत्री से मीटिंग कराओ। अब बच्चों इन लोग सभी पहुंच जाते हैं मंत्री के घर पर, लेकिन आप ही बताइए, आप मंत्री के पास जाइएगा तो क्या मंत्री जी आपसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं? आपसे पहले बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और इनको कोना में सीट मिल जाता है, और नौकर चाकर पूछते हैं, हैव यू एनी अपॉइंटमेंट, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? तो नो, आई हैव नो एनी अपॉइंटमेंट। तो आए हैं तो बैठिए, उन्हें कोई इनको वैल्यू नहीं देता है, शांति से एकदम बैठ जाते हैं। अचानक से नानू काका उठते हैं, व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है? तो लेखक ऐसे इनको देखता है कि आज पगला गए हैं नानू काका। टुडे इट इज ट्यूसडे, नानू काका आज तो मंगलवार है। ये कहते हैं, टुडे इट इज ट्यूसडे, अरे आज मंगलवार है। आई हैड ए मीटिंग विथ फॉरेन मिनिस्टर, आज हमको एक विदेश मंत्री से मीटिंग था और हम यहाँ पर आ गए। आज हमको हजरत बारकत अली, बाबू हजरत बारकत अली ये पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनका नाम लेता है कि इनसे आज मेरा मीटिंग था, हम इनकी मीटिंग छोड़ करके और इस सोहनलाल रतिराम से मिलने आ गए हैं, और सोहनलाल भी घर पर नहीं है। देखो हम कितना बड़ा गलती। अब बाबू इतने बड़े आदमी का नाम ले लिया कि सब भीड़ इनको देखने लगता है, और बगल वाले रूम में सोहनलाल रतिराम हुक्का पी रहे होते हैं। तो ये भी सोच लेते हैं कौन आदमी आया रे, और ये बाहर निकल के इससे पूछ देते हैं, डू यू नो हजरत बारकत अली, क्या आप हजरत बारकत अली को जानते हैं? तो लेखक कहता, ऑफ कोर्स, एकदम हम जानते हैं, ही इज माई फ्रेंड फ्रॉम द स्कूल टाइम, वो स्कूल के समय से मेरा दोस्त है। और उसको इतना बड़े पद पर कौन बनाया? तो लेखक पूछता है, कौन? मैं बनाया उसको। और बस इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि 10 मिनट पहले जो थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा था नानू काका को, सभी नौकर चाकर इनको वैल्यू देने लगते हैं बच्चों, और ये बात बात में क्रॉस लेग बैठ जाते हैं मंत्री के, और मंत्री के सामने ही खैनी बना के खाते हैं। बताइए, और कहते हैं कि अगर आपको भी हजरत बारकत अली से कोई काम होगा तो आप हमसे कहिएगा। और यह सब देख करके लेखक जल भुन जाते हैं कि अपना काम करवाने आए थे कि उसी का काम करने आए थे, और ये झूठों में इतना भांज रहे हैं, हम आपको कहीं से टिकट दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे।
ए बाबू, अब ये तो जान गया कि इनको कोई पहचानता नहीं है और हम यहाँ मिनिस्ट्री ऑफिस में काम करते हैं, हमको सब कोई जानता है, पिटाने के लिए नानू काका नहीं रहेंगे हमसे। लेकिन फिर भी लेखक सोचता है कि चलिए भाई मंत्री से मिल लिया, अब अगले दिन यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन बाबू नेक्स्ट मॉर्निंग ही बिकेम चर्पी अगेन। इसमें एक वर्ड आया है चर्पी। अगली सुबह ही फिर से उठ करके चपर चपर बकर बकर करने लगते हैं। आपका भूत चढ़ा नानू काका, आपको कौन सा भूत चढ़ा? तो अब इनको भूत चढ़ा कि अब मंत्री से मिल लिए, अब मैं महाराजा से मिलूंगा। अब महाराजा से भी कौन महाराजा से मिलूंगा? तो सतकट्टा से मिलूंगा। अब सतकट्टा कौन राजा है भाई? ठीक है, अब मैं सतकट्टा राजा से मिलूंगा और तुम्हारी सड़ी हुई गाड़ी में नहीं जाऊंगा, बड़ी सी कार में आज जाऊंगा और तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगा। बाबू इसमें एक वर्ड आया है सोफर। देखो इसको लिखा जाता है CH से चौफर, लेकिन पढ़ा जाता है सॉफर। सॉफर का मतलब होता है बच्चों प्रोफेशनल ड्राइवर। जो ड्राइवर अच्छी सी कपड़ा पहने, टाई बेल्ट लगा के बढ़िया, आप देखे होंगे राष्ट्रपति सबके ड्राइवर को सॉफर कहते हैं। वो कितने मेंटेनेंस में रहते हैं। तो जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसमें से उतनी अमीरी की महक आती है। और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, एक प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ जाऊंगा, जो ड्राइवर का भी सूट बूट होगा उसके साथ जाऊंगा। अब लेखक मनी मन खुश हो जाते हैं कि चलो भाई आज हम बचेंगे, मेरा गाड़ी का पेट्रोल बचेगा, हम बचेंगे। लेकिन नानू काका इतने आसानी से बचने देंगे तो थोड़ी ना। वो क्या करते हैं कि हमको किसी कार कंपनी में ले चलो, और लेखक इनको ले जाता है बच्चों इस कार कंपनी में, जिस कार कंपनी का नाम रहता है सिक्का ऑटोमोबाइल्स, या सिक्का ऑटो डीलर भी है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। और लेखक जैसे नानू काका जैसे ही दरवाजे पर जाते हैं, अपना कोट निकाल करके एक धोबी वहां आयरन करता होता है उसको दे देते हैं और उसमें कागज मरोड़ कर डाल देते हैं। अब बच्चों बताइए, आप ही लोग आयरन करने के लिए कपड़ा देंगे तो कागज चेक करके ना देंगे, ये और उसमें कागज डाल के दे रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला करने वाले हैं। लेखक बैठ जाता है। तब तक धोबी रस्ट इनटू, तब तक धोबिया दौड़ल दौड़ल आता है और कहता है कि मालिक आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस पॉकेट में छोड़ दिए हैं, और वो दिखाते हैं कि अरे ये तो 1000 रुपया का चेक है। अब आज के डेट में 1000 रुपया मत मानना, ये उस समय 1000 रुपया का रेट बहुत ज्यादा होता था। और बदले में ये धोबी को कितना रुपया का पुरस्कार देते हैं? 2 रुपया की। वाह, ईमानदारी मरा नहीं है, और ले तुम 2 रुपया का प्राइज लो। क्लियर है? ये क्वेश्चन बनेगा। और बाबू ही वांटेड टू अट्रैक्ट द मैनेजर, इन सभी बातों से वो लेखक को नहीं, सिक्का ऑटोमोबाइल के मैनेजर को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, और कार की व्यवस्था हो गई। अब व्हाट अबाउट चौफर नानू काका? तो नहीं होता है, रुक खैनी खा दे, तनी दिमाग बनावे दे। और वहीं पर ही क्या करते हैं, he took a pinch of snuff, चुटकी खैनी लेते हैं और लेखके के तरफ ऊपर नीचे देखते हैं, रुक रुक तोरे चौफर बनाएंगे। और लेखक को भी अपनी तरफ पगड़ी उगड़ी बना करके टीका लगा के काल तैयार कर देते हैं। आपने एक फिल्म देखा होगा, अक्षय कुमार का फिल्म है सिंह इज ब्लिंग। उसमें आप नहीं तैयार होकर के अक्षय कुमार देखता है तो शीशा में डर जाता है, उसे लेखक भी डर जाते हैं। और अपनी तुलना किससे करते हैं बच्चों? डेक्कनी ब्राह्मण से। जैसे दक्षिण के पंडित जी लोग लगते हैं वैसे देखने में लगने लगते हैं। बोलो बाबू, यहां तक सब क्लियर है? और ये लोग जाते हैं महाराजा सतकट्टा के पैलेस पर। क्या था? महाराजा सतकट्टा। और अपने आप को देखिए, याद करिए, मंत्री से मिलना था तो झूठ बोले कि हम हजरत बरकत अली के दोस्त हैं। अब यहां क्या झूठ बोलते हैं कि मैं महाराजा ऑफ निन्नौर से आया हूं, महाराजा ऑफ निन्नौर की तरफ से आया हूं, और वहां का मैं चीफ एस्ट्रोलॉजर हूं, वहां का मैं मुख्य ज्योतिषी हूं। अब बताइए ये कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। अब लेखक बाबू स्वैलो ऐसा नहीं होता है निगलना, अपने अपने कि बाप रे बाप, इतना झूठ कहां से बोलते हैं, कहां से लाते हैं इतना झूठ। ठीक है, और इस प्रकार वो लंच के समय से जाते हैं और डिनर करके राजा के साथ निकलते हैं। और लेखक बेचारे ड्राइवर बन के थे तो वो अलग बैठे रहते हैं। अब पता नहीं अंदर जाकर के क्या क्या गुल खिलाए। लेखक इस डर के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं कि पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब पब्लिक हमको पीटने आएगी। नानू काका तो पिटाने के लिए रहेंगे नहीं, हम ही रहेंगे। ठीक है,
और इस प्रकार कहानी का क्या होता है बच्चों, अंत होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके लिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की व्यवस्था कर ली है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बाबू, मैंने सब लिख लिया आज पहले आपको पढ़ाने के लिए। ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है बच्चों, ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक है बच्चों मनोहर मालगोनकर। अब दूसरा क्वेश्चन, मनोहर मालगोनकर क्या थे, तो एक नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, हम लोग पढ़े। मनोहर मालगोनकर जी का जन्म कब हुआ है, तो 1913 में हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 2010 में हुई है। मनोहर मालगोनकर ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है बच्चों, तो एक शॉर्ट स्टोरी है। किस प्रकार की शॉर्ट स्टोरी है, तो ये एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है बच्चों। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यास्पद। ठीक है, इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है बच्चों, तो इस कहानी का मुख्य पात्र है नानू काका। और नानू काका क्या थे, तो मैटरनल अंकल यानी कि लेखक के क्या थे बच्चों, वो मामा थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जा रहे हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकते हैं, बस थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जा रहे हैं सारी बातें। चलिए अब आइए, नानू काका किस शहर में आते हैं बच्चों, तो नानू काका दिल्ली में आते हैं। नानू काका किस शहर में आते हैं, तो नानू काका दिल्ली में आते हैं। किस क्लास का टिकट लिए रहते हैं बच्चों, तो वो सेकंड क्लास का नहीं, किस क्लास में ट्रैवलिंग, मतलब किस क्लास में यात्रा करते रहते हैं, तो वो यात्रा करते रहते हैं बच्चों किस क्लास में यात्रा करते रहते हैं, तो वो यात्रा करते रहते हैं बच्चों सेकंड क्लास में। लेकिन टिकट किस क्लास का लिए रहते हैं बच्चों, थर्ड क्लास का, इसीलिए टीटी इनको पकड़ लेता है। किस मंत्री से मिलने आते हैं बच्चों, तो सोहनलाल रतिराम से। रतिराम कौन सा मंत्री थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार ऑब्जेक्टिव में। नानू काका अपने साथ क्या लेके आए थे, तो एक बिल्ली का बच्चा लेकर के आए थे। नानू काका मैनेज ए कार, वो कहां से कार मैनेज करते हैं, तो सिक्का ऑटोमोबाइल से मैनेज करते हैं। कितना अमाउंट का चेक वो देते हैं बच्चों, तो 1000 रुपए का। और बाबू धोबी को कितना रुपए देते हैं, तो 2 रुपए का। ठीक है, फिर से स्क्रीनशॉट जाते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो लोग ले सकते हैं। आगे, नानू काका अपना सॉफर किसे बनाते हैं, तो खुद ऑथर को बनाते हैं, खुद लेखक को बनाते हैं। लेखक तैयार होने के बाद अपने किस तरह की बोलते हैं, तो मैं एक दक्षिणी ब्राह्मण की तरह लग रहा था। और कुछ क्वेश्चन बाबू, नानू काका यूज्ड टू वेयर, नानू काका क्या पहना करते थे, तो आप बोल सकते हैं कि वो एक धोती पहना करते थे, ब्लैक जोधपुर कोट पहना करते थे, और अट्रैक्टिव मुस्टाच नहीं, पहनने की बात की जा रही है इसलिए हम लोग ये नहीं लिखेंगे। ब्लैक जोधपुर कोट, धोती, और क्या था बच्चों, रेड सिल्क पगड़ी। ठीक है, इनके मूछे कैसी थी, तो मूछे। एक दो और क्वेश्चन बनेगा बाबू। हाउ मेनी डेज ही स्टेड इन दिल्ली, तो आप बोल सकते हैं 2 से 3। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव बने बच्चों। ठीक है, और ये आपको मैंने चैप्टर पढ़ा दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, बड़े कम समय में मैंने ये चैप्टर पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है बाबू, स्क्रीन पर से हट गए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं।